जी अध्यक्ष जी, कल सांसद जी ने संबोधित किया मीडिया को, प्रेस वार्ता आर 33% आरक्षण बिल को लेकर, और आज जो है महिला जन आक्रोश सम्मेलन का किया है। किस तरीके से मैसेज देना चाहते हैं आम जनता को आप? ये आम जनता को मैसेज देने की बात नहीं है। हम तो केवल आदरणीय जो हमारी मातृशक्ति है, इस देश के अंदर जितनी अपनी माताएं बहनें हैं, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो उन तक पहुंचाना चाहते हैं। जिस प्रकार से आपने देखा महिला आरक्षण अधिनियम बंधन बिल को लोकसभा में किस बेशर्मी के साथ संपूर्ण विपक्ष ने राहुल गांधी के नेतृत्व में गिराया, और उसके बाद जिस प्रकार से उन्होंने मेज पीटी, थपथपाई, ताली पीटी, वो निश्चित रूप से उनकी मानसिकता को दर्शाता था कि किस प्रकार से वो कितने महिला विरोधी हैं। तो हम तो केवल देश की जनता को ये संदेश देना चाहते हैं, आदरणीय मातृशक्ति के सम्मान के साथ, आदरणीय मातृशक्ति के अधिकार के साथ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़ा है, और आखिरी क्षण तक उनके हक की लड़ाई उनके लिए हम लड़ेंगे। जी, बात 33% की जा रही है। क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या ये रास्ता रुक गया लोकसभा और विधानसभा? देखिए, आने वाला समय की तो आप समझते हैं, भविष्यवक्ता मैं नहीं हूँ, ना मैं भविष्यवाणी कर सकता हूँ। मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ता कंधे के साथ कंधा लगाकर इस लड़ाई को जब तक हम अचीव नहीं कर लेंगे, जब तक अपनी मातृशक्ति को, अपनी माताओं बहनों को उनका हक नहीं दिलवा देंगे, तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। आज पुतला दहन विपक्ष गठबंधन पार्टी का निश्चित रूप से यह आक्रोश प्रदर्शन था माताओं बहनों का, हमारा कार्यक्रम थोड़ी था ये। माताओं बहनों ने अपना रोष दिखाया, बहनों ने आकर के जिस प्रकार से पुतला जलाया, आपने देखा किस प्रकार से कितने आक्रोशित थी हमारी माताएं बहनें। हर माता बहना ने चुनाव नहीं लड़ना, और जिस प्रकार से आपने देखा है किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार शपथ लेने के बाद जब लाल किले पे भाषण दे रहे थे, तो उनका जो पहला देश के प्रति संबोधन था उसके अंदर उन्होंने घर घर शौचालय की बात की थी। तब भी ये विपक्ष के लोग हंसते थे कि ये प्रधानमंत्री शौचालय की बात क्यों कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने कभी गांव देहात देखा ही नहीं था। उन्होंने देखा ही नहीं था कि किस प्रकार से हमारी मातृशक्ति अगर सुबह 4 बजे से पहले जाकर के गांव में शौचादि कर ले तो कर ले। अगर सूरज की पहली किरण जब पृथ्वी को छू लेती थी तो हमारी माताओं बहनों के लिए टॉयलेट बाथरूम तक जाना मुश्किल होता था। फिर वो इंतज़ार करती थी सूरज ढलने का। तो मेरे प्रधानमंत्री ने मेरी माताओं बहनों की समस्या को समझते हुए घर घर शौचालय देने का जो बात किया उसे वास्तव में पूरा भी किया। तो महिलाओं के हित की आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, चाहे वो घर घर शौचालय की बात हो, चाहे वो गैस सिलेंडर की बात हो, चाहे वो बाकी उनकी सहूलतों की बात हो, चाहे वो जनधन आंदोलन हो, जो जनधन के जो खाते खुले हैं उसके अंदर भी 50% से ज़्यादा महिलाओं के खाते खुले हैं। और पूरे देश की माताएं बहनें जानती हैं आज वास्तव में नरेंद्र मोदी जी ईमानदारी से उनके लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके हक की, उनके आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उनके कंधे के साथ कंधा मिलाकर इस लड़ाई को लड़ेगा। आम महिला क्यों नहीं आ पा रही प्रदर्शन में? आम महिला क्यों नहीं पहुंच पा रही? सीधा बीजेपी महिला मोर्चा का प्रोग्राम होता है महिला का, उसमें जो कार्यकर्ता होती है वो आती है, लेकिन जिन आम महिलाओं के लिए आप लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं 33% पे, वो महिला कहाँ है? मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। आपको अगर ऐसी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी या महिला मोर्चा के कार्यक्रम में केवल महिला मोर्चा की कार्यकर्ता ही आती हैं, तो मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ, या शायद आप इस संगठन की रचना को उतनी भली भांति से जानते नहीं। हम तो रोज़ कार्यक्रम करते हैं। अगर आप देखेंगे पिछले 10 कार्यक्रम उठा के देख लीजिए, 10 क्यों, पिछले 2 ही कार्यक्रम उठा के देख लीजिए, आपके पास वीडियोग्राफी सारी होगी, आपको दिख जाएंगी, अलग अलग बहनों के चेहरे होंगे, और उनमें से सभी कोई भारतीय जनता पार्टी या महिला मोर्चा की कार्यकर्ता या कोई नेता नहीं है। अरे उनके पास तो कोई पद भी नहीं है, वो तो बीजेपी की साधारण सदस्य भी हैं कि नहीं ये हमें भी नहीं पता, शायद उन्हें भी नहीं पता होगा, पर वो सामान्य मातृशक्ति जो है, वो माताएं बहनें, वो अपने हक की लड़ाई लड़ना जानती हैं, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी के इन कार्यक्रमों में ईमानदारी से शामिल होती हैं। नहीं तो महिलाओं को अपने घर छोड़ के निकल करके आना आज इस पृथ्वी के ऊपर सबसे असंभव काम है। हमारी मातृशक्ति हमारा घर चलाती है, हमारी मातृशक्ति हमारा परिवार चलाती है, हमारी मातृशक्ति अपने माता पिता को भी देखती है, अपने सास ससुर को भी देखती है, अपने बहन भाई को भी देखती है, अपने पति को भी देखती है, अपने बच्चे को भी देखती है। इतना काम करते हुए भी मातृशक्ति इस प्रकार के कार्यक्रमों में भाग लेती है, इसका मतलब वो हमारी विचारधारा के साथ मानसिक रूप से जुड़ी हुई है। जिला अध्यक्ष का क्या मैसेज है महिलाओं के लिए? जिलाध्यक्ष का मैसेज तो जहाँ तक हम बात करते हैं, हम महिलाओं के आत्मसम्मान की लड़ाई, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में महिलाओं के आत्मसम्मान की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। आत्मनिर्भर बनने में जो उनका सहयोग हो सकता है वो हम करते रहेंगे।